देखिए, नुकसान तो हुआ ही है। जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं निकाला है। और मैं तो, एक पुरानी अपने कहावत है, मेरी मदर कई बार कह देती है, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो कहीं ना कहीं उसका नफा नुकसान जो था हमें भी झेलना पड़ा। मैं तो एक चीज स्पष्ट कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो परिस्थिति आज बनी है और जिस वजह से बनी है, वो जनता का गुस्सा जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध में नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए रही है और हमने वो नतीजा भुगता है। और आने वाले भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल है। देखो, भविष्य में किसके साथ अगर कोई बनेगा तो जरूर उस पर भी विचार हो। मगर आज के दिन हमारा फोकस संगठन को 90 की 90 सीटों पे पहले खड़ा कर मजबूती से आगे की कार्रवाई कर। चाबी तो 29 तक रहेगी ना, चिंता। मैं कहा 2 चुनाव का तो इलेक्शन कमीशन का कोड है, वो चिंता नहीं कर। ये स्पष्ट आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये क्लियर करना चाह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे और हो, वो भूसा के घर पे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज के दिन हमारा उद्देश्य जो है 90 सीटों पर लड़ने का। बीजेपी के साथ जाने में जो नुकसान हुआ है वो हमने भुगता है। आफ्टर इलेक्शन भी स्पष्ट कह देता हूँ। आप यही मेरे मुंह से चाह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं तो साफ कह देता हूं कि आगे भी नहीं जाएंगे। चाहे आपके साथ सरकार बनती हो तब भी, तो फिर हम हमारी बनाएंगे, वो पीछे खड़े हो जाएंगे। फिर आप सीएम सेम कंडीशन हो तो मैं बढ़ू, कोई बने, संगठन का बनेगा। बीजेपी का सीएम होगा तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं इस चीज पे ना हाँ भरता। आज के दिन हमें जो नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने से हुआ है और उस नुकसान को हमने इस लोकसभा चुनाव में भुगता है। हुड्डा साहब पे आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग चल रही है, तो हुड्डा साहब विधानसभा में भी कहते थे, वैसे भी कहते हैं कि जिनको जमुना पार कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब को भाजपा को जमुना पार कर रहे थे, बाद में वो याद वही कंफ्यूजन जनता में है। जगह जगह लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जज पाप पे क्या भरोसा करें कि बाद में वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मैं आपको जनता को कई वाक्य हरियाणा के साझे कर सकता हूं। पिछले 2016 का चुनाव था या 18 का चुनाव था या शायद 20 का चुनाव था, जब रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के एमपी बने। उस समय 1:1 में एक सीट दीपेंद्र हुड्डा जीते, एक सीट रामचंद्र जांगड़ा जीते। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उठाया। ये तो हमने हिम्मत मारी कि हमने निर्दलीय तौर पर कार्तिकेय शर्मा का सहयोग किया और नंबर गठित करे और हमने 2 के 2 सांसद सीटें उस समय जितवाने का काम किया। इस बार ये चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो उम्मीदवार की भी लड़ाई लड़ सके। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज हमारे पास 30 लोग या 28 लोग होते तो हम पहले तौर पर, हार जीत तो राजनीति में होती रहती है, मगर उम्मीदवार उतार के लड़ाई लड़ना क्या ये विपक्ष का काम नहीं है?